हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जिनका भी एग्जाम आगे जनवरी या फिर फरवरी में होने वाला है, आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप सभी को बताना है, लैन में 2 से अधिक डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। लैन में 2 से अधिक डिवाइस आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो, लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप लैन में 2 से ज़्यादा भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू के पास या सीपीयू के नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? रैम, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या नन ऑफ दीज? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सभी को क्लास को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार हैं, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पास कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। इसके नज़दीक कैश मेमोरी होती है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिब्रोऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कर सकते हैं? लिब्रोऑफिस कैल्क में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना जूम आप कर सकते हैं? लिब्रोऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जहां पर मैक्सिमम जूम आप 400% कर सकते हैं। लिब्रोऑफिस में 400% कर सकते हैं। ठीक है, ये लिब्रोऑफिस कैल्क में है। और अगर बात करते हैं राइटर की, तो राइटर में आप 600% कर सकते हैं, 600% कर सकते हैं। और इम्प्रेस की बात करें, तो इम्प्रेस में आप कर सकते हैं मैक्सिमम 3000%। ये मैक्सिमम है आपका 3000%। ठीक है, तो यहाँ 400, यहाँ 600, यहाँ 3000। और मिनिमम की बात करें तो कैल्क और राइटर में दोनों में क्या है? मिनिमम 20% है, और इम्प्रेस में मिनिमम 5% है। फायरफॉक्स क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ई कॉमर्स या नन ऑफ दीज? फायरफॉक्स इसमें से आपको बताना है क्या है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर है। एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? बाइडू, मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर? या कई बार ऐसे पूछते हैं कि चाइना का कौन सा वेब ब्राउजर है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बाइडू। ध्यान रखना है, बाइडू एक वेब ब्राउजर भी है और बाइडू एक सर्च इंजन भी है चाइना का। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? इसका जवाब क्या होगा, बताओ। यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पहला, पिन नहीं पाया जाता है। आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर पिन नंबर नहीं होता है। बाकी कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर दोनों होते हैं। कार्ड नंबर भी होता है और सीवीवी नंबर भी होता है। सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी कि जो सीवीवी नंबर होता है कितने डिजिट का होता है? तो ध्यान रखना है 3 डिजिट का होता है। सीवीवी 3 डिजिट का होता है। और यहाँ पर पिन नंबर आपको याद रखना होता है, ये आपके कार्ड पर आपको नहीं मिलता है। आपको बताना है अली बाबा के ऑनर कौन है? अली बाबा के ऑनर आपको बताने हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अली बाबा के ऑनर हैं, ऑप्शन पहला होगा यहाँ पर जैक मा। अली बाबा क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके ऑनर हैं जैक मा। चाइना की वेबसाइट है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा जैक मा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में डैश परिवर्तित करता है?
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, कौन परिवर्तित करता है? सीपीयू, मॉडेम, मेमोरी या नन ऑफ दीज? बताओ यहां पर कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा मॉडेम। इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है। इसलिए ध्यान रखना है, मॉडेम आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडेम को इनपुट और आउटपुट दोनों की श्रेणी में रखा गया है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, आप किस शॉर्टकट की से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं? तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट और सी, ऑप्शन पहला हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट और सी से आप कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? यहाँ पर बताइए क्या होगा? इंस्टाग्राम चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आंसर इज 13 ईयर, कम से कम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, निम्न में कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? यहां पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा एनिएक। ध्यान रखना है सभी को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक आपका राइट आंसर होगा। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा आरटीजीएस का पूरा नाम। क्यूआर कोड होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिलेटेड कोड, क्वेरी रिस्पॉन्स कोड या इसमें से कोई नहीं। क्यूआर कोड का पूरा नाम यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या होगा? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आगे आपको बताना है आधार सीडिंग का अभिप्राय है। आधार सीडिंग का अभिप्राय मीन्स आधार सीडिंग का क्या अर्थ है? आधार को बैंक से जोड़ना, आधार की नकल प्रति जारी करना, आधार का अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आधार सीडिंग का मतलब क्या है? आधार को बैंक से जोड़ना, यानी कि बैंक से का मतलब यहाँ पर है बैंक अकाउंट से जोड़ना, यहाँ पर बैंक अकाउंट से जोड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आधार को बैंक से लिंक करना, बैंक अकाउंट से लिंक करना आधार सीडिंग कहलाता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट होना चाहिए था, तो आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना ही आधार सीडिंग कहलाता है। एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं नकद निकासी में, खाते की पूछताछ में, खाते का विवरण देखने में। उपरोक्त सभी एटीएम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसके लिए? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप एटीएम से पैसे निकाल भी सकते हैं, खाते की पूछताछ भी कर सकते हैं, विवरण भी देख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एटीएम पासवर्ड केवल बताना चाहिए, एटीएम पासवर्ड केवल बताना चाहिए पति या पत्नी को, आज्ञाकारी पुत्र को, आज्ञाकारी पुत्री को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। एटीएम पासवर्ड किसको बताना चाहिए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से किसी को नहीं। ठीक है, एटीएम पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। कौन सा बुनियादी काम नहीं है आपके कंप्यूटर का? तो आंसर इज टेक्स्ट को स्कैन करना, ये बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। बाकी डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। बट टेक्स्ट को स्कैन करना ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का अंतिम कॉलम जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होते हैं उनमें जो अंतिम कॉलम है उसको आपको बताना है। अंतिम कॉलम कौन सा होता है या उसका लेटर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा AMJ। अंतिम कॉलम AMJ होगा, ठीक है। और ये आपका 1024वां कॉलम होता है, क्योंकि टोटल जो कॉलम होते हैं वो 1024 होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो AMJ आपका 1024वां कॉलम होता है। और अगर बात करते हैं रो की, तो 10,48,576 आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, यस या नो? क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो ये हो जाएगा फॉल्स। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मान लिया आपने अपर केस में लिखा तो अपर केस में ही डालना होगा, लोअर केस में लिखा तो लोअर केस में ही डालना होगा। जैसे जब आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो अधिकांश पासवर्ड आपके केस सेंसिटिव होते हैं। मीन्स अगर आपने पासवर्ड कोई बनाया जहां पर कोई लेटर आपने कैपिटल में रखा था, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड जब आप डालेंगे, टाइप करेंगे, तो फिर आपको कैपिटल ही बनाना पड़ेगा जिसको कैपिटल आपने रखा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फिर स्मॉल बना दिया और लॉगिन हो गया, तो लॉगिन नहीं होगा। मीन्स वहां पर केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ ईमेल एड्रेस में केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। जो ईमेल का एड्रेस होता है, पता होता है, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा ISDN का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। और आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का SSC का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है, ठीक है, तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर एक सबसे शानदार बैच चल रहा है, जिसे आप सभी एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी वहाँ पर एडमिशन आपके चल रहे हैं। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर डेली 7 बजे शाम को 7 PM पर क्लास होती है। तो सभी बच्चे यहाँ पर 7 PM पर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है SSC फरवरी 2022 एग्जाम के लिए, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग वहाँ पे कराएंगे आपको। साथ में आप सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई हैं, जहाँ पर आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं और आपने उस टेस्ट में कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वहाँ पर इसके लिए हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दी है। वहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या इस बैच में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है, इस बैच को सभी को एनरोल कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। जैसे ही समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।